रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। सलाम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था कि शान गौसे आजम क्या है, तो कहा खिजर से पूछो। अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अपने रिसाले में लिखा कि एक वली की मुलाकात हजरत खिजर से हुई, तो पूछा खिजर अलैहिस्सलाम से कि खिजर ये बताओ कि अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक का मर्तबा क्या है। तो हजरत खिजर ने जवाब दिया, जितने वली गुजर चुके उनमें कोई अब्दुल कादिर जैसा ना हुआ, और क़यामत तक जितने आएंगे उनमें कोई अब्दुल कादिर जैसा हो नहीं सकता। ये गौस पाक का मनसब है, ये गौस पाक का मर्तबा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम हसन बसरी ने कहा कि 5वीं सदी में अब्दुल कादिर जिलानी एक जवान बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठकर कहेगा, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। सारे अव्वलीन और आखिरीन औलिया अब्दुल कादिर के आगे अपनी गर्दन को झुका देंगे। हजरत सज्जदुत ताइफा सैयदना जुनैद बगदादी जुमा की नमाज के लिए मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। ये मकाम गौसियत आपको सुनाने चला हूं। सरकार जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा, ये कौन है ताउसुल उलमा आपको पता है कि जब आप 7 साल की उम्र में जुनैद बगदादी हज के लिए गए, सिर्री शक्ति उनके मामू पीर और मुर्शिद भी साथ थे, महफिल जमी हुई थी कमोबेश, 5000 उलमा मौजूद थे। एक मसला छिड़ गया, उसका जवाब कोई दे न सका। 7 साल की उम्र में हजरत जुनैद बगदादी ने उसका जवाब बता दिया था। ये है हजरत जुनैद बगदादी। लेकिन जुमा का खुतबा देते हुए अचानक गर्दन झुका के कहते हैं, मेरी भी गर्दन पर, मेरी भी गर्दन पर, मेरी भी गर्दन पर। खुतबा जुमा में खुतबा रोककर मेरी भी गर्दन पर। मुरीद बड़ा हसास होता है, मेरे पीर की गर्दन पर क्या। मुरीद बड़ा हसास होता है, पीर होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। बेगैरत मुरीदों को तो कोई फैज ही नहीं मिलता। फैज तो हमेशा बागैरत मुरीदों को मिला करता है, फैज तो हमेशा बागैरत। लेकिन गैरत इसका नाम नहीं है कि आप दूसरों से नफरत के बीज बोएं, ये भी ख्याल रखें। गैरत इसका नाम नहीं है कि दूसरों के लिए नफरत के बीज बोएं। शौकनों की गैरत अलग होती है और मुरीदों की गैरत अलग होती है। शौकनों की गैरत में लड़ाइयां होती है और मुरीदों की गैरत में लड़ाइयां नहीं बल्कि मोहब्बत होती है, नफरतें नहीं होती बल्कि प्यार होता है। उसकी वजह ये होती है कि उसको पता होता है जिसका मैं मुरीद हूं और ये उसका मुरीद है, तो हम दोनों के सिलसिले अलग नहीं है, ये रिसालत मार्ग से जाकर ही मिलते हैं। तो फैज का चश्मा और दरिया एक ही समुंदर से मिल रहा हो तो वहां इख्तिलाफ नहीं बल्कि इत्तेहाद होता है। इसीलिए हम हिंदुस्तान में कादरी बन करके रहते हैं, लेकिन ये बात बबांगे दोहल कहते हैं कि हिंदुस्तान में किसी भी कादरी को, किसी भी नक्शबंदी को, किसी भी सोहरवर्दी को, किसी भी रिफाई को उस वक्त तक के बगदाद और इराक का फैजान, करबला व नजफ का फैजान उसको मिल नहीं सकता जब तक के गरीब नवाज की चौखट का गुलाम हो जाए। हिंदुस्तान का मुसलमान पैदा होता है तो चिश्ती पैदा होता है। हम किसी सिलसिले के हों लेकिन चिश्तियत हमारी खून में है, हमारी घुट्टी में है, इसलिए हम कभी चिश्तियत का इनकार कैसे कर सकते हैं। और फिर चिश्तियत है क्या? मजरे किश्तो बुखारा वो इलाको अजमेर। अलग हो तो बात करें ना, वहां से तो कोई अलग ही नहीं है। मजरे, मजरा कहते हैं खेती को, मजरे चिश्त बुखारा वो इलाको अजमेर। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। किसी भी सिलसिले की खेती हरी है तो वहां गौसियत माब की बारिश की वजह से हरी है। पता है आपको गरीब नवाज गौस पाक के लिए क्या कहते हैं?
अर्ज करते हैं या गौ से मुअज्जम नूर हुदा, वो भी या गौस कह के पुकारते हैं। और एक बात आपको खास बता दूं, बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लो, हजरत बंदा नवाज गेसु दराज सैयद मोहम्मद अल मोहम्मद हुसैनी जो शहबाज दक्कन है, सिलसिले चिश्तिया की आबरू सैयदना बंदा नवाज गेसु दराज, उन्होंने रिसाले गौसिया गौसे आजम के रिसाले की शरह की है। उसमें उन्होंने उन चीजों को जमा किया है कि अल्लाह ने गौस पाक से इल्हाम उनको करके उनसे बातें की। गौस पाक से अल्लाह ने, तवज्जो नहीं आपकी, आने वाले आएंगे जाने वाले जाएंगे। जब इस्लाही बयान करूं तो मैं बार बार कहता हूं, आप कैसे भी सुने, खा के सुने, लेट के सुने, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब आकाओं का जिक्र करूं तो तवज्जो से सुने, वरना महफिल खत्म हो। इसलिए कि ना मैं कोई पेशावर मुकर्रिर हूं और ना आप पेशावर सुनने वाले हैं, बात ही नहीं है। मुझे पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपको 1.5 घंटा ही बोलना है, 2 घंटा ही बोलना, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि मैं नजराना तय करके नहीं आया हूँ। वाह 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 वाह, मैं अपने अकाउंट में डलवा करके नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ गौस पाक के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह। इसलिए मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, मैं अभी तकरीर खत्म कर सकता हूँ, मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। बहुत खूब। वजह क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर ये गैरत है कि मैं अपने मुर्शिद का जिक्र इस तरीके से गफलत में कर नहीं सकता। वाह 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 वाह, इसलिए कि मेरे मुर्शिद के नाम की बेअदबी है, क्योंकि मेरा मुर्शिद गौस पाक है कौन? रिसाला गौसे आजम उन इल्हामात का मजमुआ है जिसको अल्लाह ने बातें की गौस पाक से, और गौस पाक कहते वो भी कैसे बातें की, कैसे बातें की? फरमाया अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है, मुझसे बात तो कर। वो बेनियाज खुदा कह रहा है तुझे मेरी कसम मुझसे बात तो कर। तो खुदा ने उनके दिल पर जो इल्हाम किया उसको गौस पाक ने लिखा, और उसकी शरह लिखने वाली जात बंदा नवाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसमें जब अल्लाह गौस पाक से बातें करता है तो या अब्दुल कादिर कह के नहीं बातें, बल्कि या गौसे आजम कह के बातें करता है। जिसे खुदा भी गौसे आजम कहे वो मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। ये शान है गौस पाक। लोगों को क्या पता गौस पाक की शान क्या है? चंद वाकयात पर आप महदूद हैं। गौस पाक की शान क्या है सुने। अर्ज ये कर रहा था सरकार बगदाद सैयदुल अफराद सुल्तानुल औलिया हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर, अल्लाहु अकबर। सरकार गरीब नवाज अर्ज करते हैं 90 लाख को मुसलमान बनाने वाला वो मर्द दरवेश हिंदुस्तान के देहात देहात से जब तक अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होगी, गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया। गरीब नवाज के खिराज अकीदत के लिए किसी कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं। जब तक मीनारों से अजान बुलंद होगी तो अजान गरीब नवाज की बारगाह के अंदर साले सवाब का नज़ारा। हिंद की जमीन पे जब तक तिलावत कुरान होती रहेगी, जब तक कलमे तैयबा पढ़ा जाता रहेगा, अल्लाह अकबर बारगाह ख्वाजा में खिराज पेश किया जाता रहेगा, लेकिन वो सुल्तान, वो अखंड भारत का, अल्लाह अकबर, अखंड भारत का वो महाराजा, वो अखंड भारत का, भारत मुकम्मल पूरे पूरे भारत का, अल्लाह अकबर, वो बादशाह, वो शहीनशाह, वो ताजदार जिसको पंजतन पाक ने भेजा, जिसको पंजतन पाक ने भेजा, अपनी सखावतों का अमीन बनाकर, अपनी अमानतों का अमीन बनाकर, अपनी रिफतों का अमीन बनाकर, अपने मर्तबों का अमीन बनाकर जब बारगाह ख्वाजा में पहुंचता हूं तो मुझे हैरत होती है कि जब बेटे की सखावत का ये आलम है तो बीबी ज़हरा की सखावत का आलम क्या होगा? आओ तेरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन नस्ले करीमों की लजपाल बनाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या वो सखी दरबार है जिसके बेटे ये शान वाले हैं? तो वो गरीब नवाज जब बारगाह गौसियत में मनकबत लिखते हैं तो यूं, या गौसे मुअज्जम नूरे हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम कुतबे औला हैरात जलालत अर्द समा। क्या मतलब?
इसकी तशरीह करूं तो टाइम जाएगा, लेकिन आप उलमा से सादात से पूछें, बताएंगे आपको। अल्लाह अकबर। तो बात कह रहा था कि हजरत जुनैद बगदादी ने जुमा के खुतबे में रुक कर कहा मेरी भी गर्दन पर। नमाज हुई तो मुरीदों ने पूछा हजरत ये गर्दन पर क्या? कहा कि 5वीं सदी में अब्दुल कादिर जिलानी मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहेंगे कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। वो जब कहेंगे अल्लाह ने मुझे अभी इल्हाम किया कि वो ऐसा कहेंगे, तो मैंने सोचा कहेंगे बाद में, गर्दन मैं पहले झुका।